हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इसमें हम मनोविज्ञान से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि आपके हर एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो जो है पूरा देखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा में मैं आपको काफ़ी पॉइंट्स बताऊंगी, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, 1879 को सर्वप्रथम विलियम वुंट के द्वारा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की गई, जो लिप्जिंग बर्लिन जर्मनी में स्थित है। देखिए, है तो ये एक पॉइंट, लेकिन इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जो है किसने स्थापित की थी। तो विलियम वुंट ने की थी। कब की थी? 1879 में। और कहाँ स्थापित की थी? लिप्जिंग बर्लिन, जो जर्मनी में स्थित है, जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर। ठीक है दिया। तो देखिए, विलियम वुंट जो थे ये जर्मनी के चिकित्सक, दार्शनिक, प्राध्यापक और ये मनोवैज्ञानिक थे। इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और वुंट ने मनोविज्ञान को विज्ञान माना और इन्होंने ही सबसे पहले अपने आप को मनोवैज्ञानिक कहा था। ठीक है। और ये जो है प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन है या कौन माने जाते थे, तो ये थे विलियम वुंट। ठीक है। और 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित की थी। और इसके बाद मनोविज्ञान को अध्ययन की एक स्वतंत्र विधा जो था माना जाने लगा। ठीक है। ये तो थी कि प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, लेकिन भारत में कब हुई थी प्रथम प्रयोगशाला स्थापित, ये भी एक क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। तो भारत में जो है पहली जो प्रयोगशाला थी 1915 में, यानी 1915 में कलकत्ता शहर में ये स्थापित हुई थी। ठीक है। सेन गुप्त ने ये स्थापित की थी 1915 में, कलकत्ता में सेन गुप्त ने ये स्थापित की थी। ओके। और ये पहली जो थी प्रयोगशाला थी भारत में। ठीक है। तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है। अगला पॉइंट है, 1890 को सर्वप्रथम विलियम जेम्स के द्वारा मनोविज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन किया गया। देखिए, विलियम जेम्स जो थे ये अमेरिका के दार्शनिक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने चिकित्सक के रूप में ट्रेनिंग इन्होंने ली थी और इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया था, इसलिए इन्हें मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। और इनका जो भाई था ना, हेनरी जेम्स, इनके भाई का नाम था हेनरी जेम्स। ओके। ये बहुत ही फेमस उपन्यासकार थे, बहुत ही फेमस थे। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक्स्ट्रा में बताया है। ठीक है। तो 1890 को जो है सर्वप्रथम विलियम जेम्स के द्वारा मनोविज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन किया गया। देखिए डियर, ये ईयर जो है ना, ये आप याद रखिए, क्योंकि ईयर हो गई, डेट हो गई ना, ये याद नहीं रहती है, तो आपको अच्छे से याद ये कर लेनी है। बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है, ये पूछी जाती है एग्ज़ाम में। और ये देखिए, विलियम जेम्स जो थे ना, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स दिए थे। मतलब इनमें से मुझे एक थॉट याद है, आप सुनिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। ये था कि ज़्यादा काम देखकर थकान नहीं होती है। यानी इन्होंने कहा था कि ज़्यादा काम देखकर थकान नहीं होती है, लेकिन जिन कार्यों को हम बीच में छोड़ देते हैं उनके बारे में सोचकर थकान होने लगती है। बहुत अच्छा इन्होंने थॉट दिया था कि ज़्यादा काम देखकर हमें थकान नहीं होती है, लेकिन जिन कार्यों को हम बीच में छोड़ देते हैं, हम उन कार्यों को नहीं करते हैं, तो उनके बारे में हम सोच कर हमें, हमारा जो दिमाग है वो स्ट्रेस में आ जाता है और हमें थकान होने लगती है। मुझे ये थॉट जो था विलियम जेम्स का बहुत अच्छा लगता है और मैं इस चीज़ को फॉलो भी करती हूँ। और एक इनका जो थॉट था वो ये था कि मतलब अगर आप अपनी जीवन शैली बदलना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आज से ही करें, उसे आगे से आगे टालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी थॉट्स थे, इन्होंने काफ़ी सारे थॉट्स बताए थे, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक दो ही बताया है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप सर्च कीजिएगा, इनके थॉट्स बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स हैं। ओके, आगे चलो बढ़ते हैं हम। 1900 ईस्वी में
शिक्षा मनोविज्ञान एक विषय के रूप में प्रारंभ हुआ। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है, ठीक है, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, साइकी प्लस लोगस, है ना। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन, क्योंकि स्टार्टिंग में मनोविज्ञान को आत्मा का जो है विज्ञान ही माना गया था, है ना। उसके बाद मन और मस्तिष्क का विज्ञान, उसके बाद चेतना का विज्ञान और उसके बाद व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान में मनोविज्ञान जो है किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान 1900 में जो है एक विषय के रूप में प्रारंभ हुआ था और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं थॉर्नडाइक। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है तो ये है थॉर्नडाइक। ठीक है, 1920 ईस्वी को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन स्कूलों में प्रारंभ हुआ, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की स्टडी जो शुरू हुई थी स्कूलों में वो 1920 में हुई थी। ठीक है, ये मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ईयर आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो याद नहीं रहते हैं आप इसको लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। अगला जो है 1930 को शिक्षा मनोविज्ञान विषय सर्वप्रथम भारत के कलकत्ता शहर में, सबसे पहले भारत के कलकत्ता शहर में के.एम. मुंशी के द्वारा ये शुरू किया गया, जिसके अध्यक्ष थे ए.के. घोष। 1930 में शुरू हुआ था कलकत्ता शहर में के.एम. मुंशी के द्वारा, इसके द्वारा ये शुरू किया गया, जिसके अध्यक्ष जो थे ए.के. घोष। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिसमें मैंने आपको एक्स्ट्रा में भी आपको बताए हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। So thanks for watching my video. Do like, share and subscribe my YouTube channel. Till then, bye bye. Rab Rakha. Jai Bholenath.